वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे AKTU के चॉइस फिलिंग राउंड की कि आपको अपने काउंसलिंग में किस चॉइस को प्रेफरेंस देनी है और कहां से चॉइस को आप भरना है, किस कॉलेज को पहले नंबर पर डालना है, किस कॉलेज को आपको आखिरी नंबर पर डालना है और किस हिसाब से आपको काउंसलिंग करानी है। पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे आपको काउंसलिंग कराना है। तो चलिए आज के हम इस सेशन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। और अगर हमसे काउंसलिंग करानी है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप और टेलीग्राम लिंक भी डाल दूंगा, उससे आप मुझे संपर्क करके आपकी फ्री में काउंसलिंग हो जाएगी और जितने जब बोलेंगे तब हो जाएगी। चलिए तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। AKTU चॉइस फिलिंग राउंड के बारे में हम जानकारी ले रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, और हमें ये भी जानकारी मिलेगी कि किस कॉलेज में और कितने नंबर वालों को कौन सा प्रेफरेंस डालना चाहिए। ये वीडियो हम AKTU लीट वाले बच्चों के लिए बना रहे हैं, लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए बना रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और देखते हैं क्या है आज के इस सेशन में। जैसा कि मैं आपसे बता दूं कि चॉइस फिलिंग राउंड में आपको कुछ इस प्रकार से चॉइस फिलिंग करनी है। देखिए, पहले हम बात करेंगे कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो जिनका नंबर 450 से ऊपर है, कितने से ऊपर है, CUET में 450 से ऊपर है नंबर, तो उनके लिए हम बात करेंगे कि वो कैसे अपने चॉइस फिलिंग राउंड को भरेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं 450 से ऊपर वाले हमारे जितने भी भाई हैं उनके बारे में कि वो अपना चॉइस फिलिंग में पहला नंबर पे क्या प्रेफरेंस डालेंगे। तो पहले नंबर में जो 450 से ऊपर वाले बच्चे हैं वो पहले नंबर में अपना फर्स्ट नंबर वो डालेंगे, क्या डालेंगे, आईटी कॉलेज डालेंगे। आईटी में देखिए, अब आईटी में मैं ब्रांचेस बताऊंगा। आईटी में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्या रखना है और कैसे कैसे क्रम आके नीचे आपको आना है। पहले आपको आईटी में देखिए क्या क्या रखना है। आईटी में आपको पहला नंबर पे आता है CSE ब्रांच। CSE में फी वेवियर सीट वाला आपको रखना है। क्या रखना है, फी वेवियर सीट। FW सीट आपको रखना है। ये भी कुछ ही बच्चे भर सकते हैं और आप इसमें अपने रजिस्ट्रेशन करते समय आप उसमें फ़ी वेवियर डाले होंगे, तभी आप फ़ी वेवियर सीट यहाँ पे भर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से फ़ी वेवियर सीट, मान लीजिए आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो आपको बहुत सारा बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाएगी, आप आराम से 40,000 में 50,000 में पढ़ लेंगे, पूरा अपना बीटेक कंप्लीट कर सकते हैं 40,000 में। और 1 साल की फ़ीस 40,000 होगी और 3 साल में आपको 1,20,000 में आप पूरे कंप्लीट कर लेंगे आराम से। उसके बाद आप डालेंगे CSE नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें CS ब्रांच में बहुत सारे ब्रांच मिल जाएंगे। अगर इसमें सीट खाली है, AI हो गया, डाटा डाटा एंटरप्रेन्योरशिप, डाटा इंटर्नशिप हो गया, ये सब बहुत सारे, DI हो गया, AI हो गया, ये सब आएंगे आपके CS में, तो आप उसको प्रेफरेंस डाल सकते हैं, लेकिन पहले आप प्योर प्योर CSE डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आप डालिएगा IT। क्या डालेंगे, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद IT आप डाल दिए। आईटी के बाद आपको डाल देना है ECE ब्रांच। क्या डाल देना है, ECE ब्रांच, ठीक है। तो इतना आपको जो 450 ऊपर वाले हमारे भाई हैं उनको आईटी पहले नंबर पे डालना है। अब आईटी में ये सीक्वेंस है, आप देख सकते होंगे अपने स्क्रीन पे कि क्या सीक्वेंस हमको किस किस फॉर्मेट में डालना है। पहले CSE FW सीट, फिर CSE, फिर IT, फिर EC ब्रांच, ठीक है। चलिए हम फिर देखते हैं। अब आईटी में, अब आईटी का हो गया, अब आपको किस में जाना है, KNIT सेकंड नंबर पे आप भरेंगे किस चीज़ का फॉर्म, KNIT सुल्तानपुर। किसका भरेंगे, KNIT सुल्तानपुर। अब देखिए इसमें इसका मैं बता दे रहा हूँ, इसमें भी उसी क्रम में आपको सारी चीज़ भरना है। क्या भरनी है, पहले नंबर पे CSE भरना है, CSE फी वेवियर सीट वाला। कौन सा भरना है, फी वेवियर सीट, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको क्या भरना है, दूसरे नंबर पे आपको भरना है, क्रम वही रहेगा। देखिए भाई आपका क्रम वही रहेगा। देखिए दूसरे नंबर पे आप भरिए क्या, CSE,
अब इसमें डाटा ये क्या कहते हैं आपको वो एआई हो जाएगा, डीआई हो जाएगा, उसको क्रम में अगर होगा आपको मन है, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉपर सीएससी डालिए। बहुत ही सही ब्रांच है, सीएससी से आप पढ़ेंगे तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी देगा। उसके बाद आप आईटी डालिए और उसके बाद ईसी ब्रांच डालिए। ये सीएसआईटी वालों की बात कर रहे हैं। अगर आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले भाई के लिए बात अगर करें, तो अगर आप मान लीजिए सिविल वाले बच्चे हैं तो आप मेरे ही प्रेफरेंस में डालेंगे, लेकिन अपना ब्रांच आप ऊपर कर लीजिएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का बच्चा है तो उसने पहले इलेक्ट्रिकल डाल देगा यहाँ पे, फिर अपना मान लीजिए उसको उसको सिविल में भी चॉइस है तो सिविल डाल देगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दे, बहुत बढ़िया है। लेकिन कॉलेज का प्रेफरेंस आपका यही रहेगा, जो मैंने अभी दिखाया है आपको वही प्रेफरेंस रहेगा। तो इस हिसाब से आप पहले क्या डालेंगे, आईआईटी डालेंगे, फिर केएनआईटी डालेंगे। अब बता रहा हूँ आगे क्या आपको डालना है। अब आगे आपको देखिए, अब आप आगे आपको डालना है BIT झांसी। क्या डालना है आपको, BIT झांसी। अब इसमें हम बात करेंगे, देखिए आपको BIT झांसी के बारे में बता दें कि ये ऐसा कॉलेज है कि यूपी का टॉप 3 कॉलेज में आता है, 3rd नंबर पे आता है। अगर आपको बढ़िया से बढ़िया, अगर आपको अपने से मेहनत करके पैकेज लेना है तब आप इस कॉलेज को रेफरेंस कर सकते हैं। अगर इन्जॉयमेंट करना है आपको कॉलेज लाइफ का, तो इस कॉलेज को मैं तो कहूँगा कि ना रेफरेंस करें। अगर आप इससे बढ़िया है कि बीटेक में प्राइवेट कॉलेज ले लें, अगर आपको कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, अगर आपको मेहनत करके पढ़ना है तो आपके लिए बहुत कॉलेज बड़ी बेहतरीन है। आपको इसमें भी डाल सकते हैं, तो आप इसको तीसरे नंबर पे रख दीजिए, या फिर आप इसके जगह पे आप प्राइवेट कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो मेरा कहना यही रहेगा कि ये भी कोई ख़राब कॉलेज नहीं है, आप 3rd नंबर पे इसको रख सकते हैं। आपको यही है कि 1st नंबर पे आईआईटी रखिए, केएनआईटी, फिर बीआईटी, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी जो कॉलेज का ब्रांच प्रेफरेंस है सीएस और आईटी वालों के लिए, वो वही रहेगा। क्या रहेगा, पहले नंबर पे सीएससी रहेगा, कौन सा, फी वेवियर सीट रहेगा, ठीक है। फी वेवियर सीट आप प्लीज़ डाल दीजिएगा। मान लीजिए आपको फी वेवियर सीट मिल गया तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका अभी जो, जैसे मान लीजिए आपका 50,000 फीस है, उसमें से 30,000 आपका ट्यूशन फीस होगा, वो आपका माफ़ हो जाएगा। भले स्कॉलरशिप ना आए, 30,000 रुपया माफ़ हुआ तो कम से कम बहुत आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आप आराम से अच्छे कम दाम में आप बीटेक अपना कंप्लीट कर लेंगे। सीएससी एफडब्ल्यू सीट डालिए। मान लीजिए आईटी में भी एफडब्ल्यू है तो उसको भी पहले डालिए, आईटी में एफडब्ल्यू डाल दीजिएगा। अब देखिए, अब आईटी में नॉर्मल सीट है तो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद ईसीई में अगर अगर अब आप ये डाल दिए, फिर सीएससी इसमें डाल दीजिएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये, चौथे पे ये, पाँचवें पे आप डाल दीजिए ईसीई का फी वेवियर सीट, फिर छठे नंबर पे डाल दीजिए ईसीई का नॉर्मल सीट, ठीक। अब ऐसे आप डाल देंगे ये वाला। अब देखिए, अब मैं ये सीएसआईटी वालों के लिए बता दिया हूँ और इसी ब्रांच के लिए अब बता दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए। तब देखिए, मान लीजिए आपका है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल ब्रांच, तो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल या फिर सिविल ब्रांच है, तो आप पहले इसमें फी वेवियर डालिए, ठीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से जो स्टूडेंट्स है, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकली से किया हूँ तो इलेक्ट्रिकल के लिए बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल से मान लीजिए तो इलेक्ट्रिकल का फी वेवियर डाल दीजिए, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डाल दीजिए। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं वो ईसी ब्रांच भी ले सकते हैं, तो आप ईसी भी डाल सकते हैं, तो ईसी डाल दीजिए। ईसी भी मिलता जुलता है, फी वेवियर डालिए, उसके बाद इसका स्कोप भी बढ़िया है, और ईसी डालिए नॉर्मल सेट। ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, जो 450 से ऊपर वाले हैं बच्चे, ठीक है। अब देखिए बीआईटी आप डाल दिए। अब देखिए आपको क्या डालना है, आपको 450 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको ये 3 कॉलेज पहले डाल देना है। आपको इन्हीं तीनों कॉलेज में से अलॉटमेंट आ जाएगी, इतना बात कंफर्म है। अब देखिए, अब छोड़िए इन लोग की बात, अब मैं आता हूँ किस पे, जो 350 से 400 के बीच में बच्चे हैं, 350 से 450 के बीच में बच्चे हैं, ठीक है, इनके बारे में अब बात की जाए।
अब देखिए इनके बारे में बात किया जाए तो इनके बारे में हम फिर से रेफरेंस में डालेंगे पहला नंबर पे आईआईटी। आईआईटी इसलिए हम डाल रहे हैं कि देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पैसे के कारण या फिर बहुत सारी अन्य परिस्थितियों के कारण अपना एडमिशन नहीं ले पाते हैं, इसीलिए वो अपना सीट छोड़ देते हैं, वैकेंट रह जाती है। तो अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो आपके जगह पे मान लीजिए किसी और छात्र ने आप ही के दोस्त ने डाल दिया, उसको आपका नंबर उसका कम है और उसको सीट मिल गई, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद की बात होगी। तो इसीलिए आप भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप सीएस लेना चाहते हैं तो पहला नंबर पे वही डालिए, सीएस का एफडब्ल्यू सीट, सीएससी, फिर आप डाल दीजिए आईटी का एफडब्ल्यू सीट, उसके बाद ईसीई का एफडब्ल्यू, फिर आईटी का नॉर्मल सीट और फिर ईसीई का। देखिए जो बच्चा सीएस से है वो ईसीई डाल सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रेफरेंस प्लीज़ दीजिए ईसीई को। ईसीई ऑलराउंडर ब्रांच है, वो बहुत जैम करेगा। अगर आपने कोडिंग बढ़िया कर ली तो ईसीई में भी बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, तो आपको पहले डालना है सीएससी का एफडब्ल्यू सीट। 350 से वाले बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 350 से 450 एफडब्ल्यू सीट, सीएससी नॉर्मल, आईटी एफडब्ल्यू सीट, आईटी नॉर्मल, ईसी एफडब्ल्यू सीट और ईसी नॉर्मल। ठीक है, आईटी डाल दिया आपने। इसी तरह आप केएनआईटी डाल दीजिए। इसके बाद आप केएनआईटी डालेंगे, क्या डालेंगे भाई? केएनआईटी। देखिए भाई इतना हम बता रहे हैं, आप प्लीज़ चैनल को तो कम से कम लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, ताकि हम आगे भी ऐसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे जो आपकी मदद है। आप यहीं तक नहीं सीमित रहेगा, एकेटीयू में जाने पर भी आपको बहुत सारी सहायताएँ मिलेंगी। अन्य कोई भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। इस चैनल के माध्यम से आपको हर चीज़ का मौका मिलेगा, हर सेक्टर के बारे में जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहाँ भी आपको में दिक्कत हो तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप नंबर मैं दोनों डाल दे रहा हूँ, उस पे आप आके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। फिर केएनआईटी आप डाल दीजिए, दूसरा नंबर केएनआईटी और प्रेफ़रेंस भाई वही रहेगा, प्रेफ़रेंस भी वही रहेगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप डाल सकते हैं बीआईटी। अब देखिए मैं बात करता हूँ, अब फोर्थ नंबर पे आप जानते हैं क्या रखिए? आरईसी रखिए। कौन सा रखिए? आरईसी। कौन सा? सोनभद्र। सोनभद्र, आरईसी सोनभद्र। क्योंकि मैं बता दूं कि जो हमारे 350 से 450 के वाले बच्चे हैं उनको टॉप के 2 कॉलेज मिलना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो 500 से ऊपर वाले, 400 450 से ऊपर वाले हैं, उन्हीं को केएनआईटी और आईआईटी मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप बीआईटी आरईसी सोनभद्र डाल दीजिएगा ताकि आपको आरईसी में मिल जाए। आरईसी सोनभद्र चौथे नंबर पर डालिएगा। उसके बाद आप डाल दीजिएगा, क्या बताते हैं, उसके बाद आप डाल दीजिएगा चुपचाप से 5वें नंबर का जो चॉइस आप भरेंगे वो आप भर दीजिएगा बहुत आसान से। 5वें नंबर पे आप डाल दीजिएगा आरईसी कन्नौज। ठीक, आरईसी कन्नौज। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि आप आरईसीज में क्या क्या प्रेफरेंस डालेंगे। तो मान लीजिए पहले नंबर पे हम जैसे चौथे नंबर पे हम रखे थे, अब बीआईटी केएनआईटी और आईटी, इसमें आप प्रेफरेंस वही रखिएगा जो मैंने आपको आगे बताई। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसी प्रेफरेंस को आप और वहाँ पे भी रखिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आरईसी सोनभद्र में आप क्या प्रेफरेंस डालें। मान लीजिए आरईसी सोनभद्र, मान लीजिए आरईसी सोनभद्र, तो आरईसी सोनभद्र में आप सीएससी डालिए पहले नंबर पे। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बोल रहे हैं, सीएससी डालिए। एफडब्ल्यू सीट, फिर ईसी डालिए। क्या डालिए? ईसी डालिए, एफडब्ल्यू सीट। फिर डालिए आप आईटी एफडब्ल्यू सीट। उसके बाद डालिए आप आईटी नॉर्मल सीट। ठीक है, ये डाल दीजिए। इतना हो गया आरईसी सोनभद्र के लिए। अब बता दें किसके लिए। अगर देखिए भाई, अगर आप इस मेथड से काउंसलिंग कराएंगे तो 110% है कि आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जो जो भी लोग काउंसलिंग करा रहे हैं भाई, आप उनसे संपर्क में रहिए, क्योंकि जो भी काउंसलिंग करा रहा है
गलत नहीं बताएगा, आपको कुछ ना कुछ सही सजेशन देगा। क्या पता बढ़िया आपको कॉलेज मिल जाए और बढ़िया स्कोप मिल जाए आपको। चलिए अब 5वें नंबर पर हम बात करेंगे किसकी, आरईसी कन्नौज की। ये हम 350 से 400 वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। 350 से 450 के बीच में जो बच्चे हैं उनके लिए कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप समझ रहे होंगे। तो ये भी वैसे ही डालेंगे, उसी प्रेफरेंस में डालेंगे। पहले डालेंगे CS एफडब्ल्यू सीट, CS नॉर्मल सीट, आईटी की एफडब्ल्यू सीट, आईटी की नॉर्मल सीट, ईसी की एफडब्ल्यू सीट और ईसी की नॉर्मल सीट। अब देखिए पाँच पाँच ठे कॉलेज हो गए आपके। उसके बाद आप क्या डालिए, आरईसी कौन सा, आरईसी कौन सा डालेंगे, इसके बाद आप डालिए आरईसी, आरईसी बिजनौर डाल दीजिए। क्या डालिए आप, आरईसी बिजनौर। उसके बाद आप डाल दीजिए क्या नंबर पे है, 6ठे नंबर पे आप डाल दीजिए, क्या डालेंगे आप, आरईसी बिजनौर, आरईसी बिजनौर। अब इसमें भी प्रेफरेंस वही रहेगा। देखिए अब इतना सीट आप अगर डाल देंगे तो आपका कंफर्म है कि आपको बिजनौर, सोनभद्र या फिर कन्नौज में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए। कन्नौज में मेरे को लग रहा है कि सीएससी ब्रांच नहीं है, तो माफ़ करिएगा, वहाँ गलती हो गई थोड़ी सी, तो उसको इग्नोर करिएगा। हाँ, बिजनौर को आप पहले डाल दीजिएगा, फिर कन्नौज को बाद में। कन्नौज में से हमको लग रहा है आईटी है, आईटी आप डाल दीजिएगा। तो इतना आप प्रेफरेंस डाल दीजिएगा, ठीक है भाई। अब चलिए ये बात करते हैं, इस प्रेफरेंस में अगर आप डालेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए इस प्रेफरेंस में डालेंगे तो आपको मान लीजिए आरईसी बिजनौर पहले में अलॉट हो गया, ठीक है। आरईसी बिजनौर अलॉट हो जाएगा तो आपको बहुत सारी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आरईसी सोनभद्र मिलने के अगले अगले राउंड में। अगर आपको आरईसी सोनभद्र मिल गया तो अगले राउंड में और ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको बीआईईटी मिल गया। अगर भाई बीआईईटी मिल गया तो आपका पैसा सुकलान हो जाएगा, आपका मेहनत सुकलान हो जाएगी। तो इसीलिए आप इस प्रेफरेंस में डालिएगा ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल पाए। आरईसी भी ख़राब नहीं है, एकदम बहुत बढ़िया कॉलेज है। बस मेहनत करिए आप, एक ना एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। अब बहुत ही बढ़िया कॉलेज है और मैं आगे इसके नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तभी आप कोई लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप प्राइवेट में जाइए, उसमें भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा। बस यही बात है कि उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, इसमें कम पैसा लगता है। चलिए तो अब बात करते हैं किसकी, जो हमारे दोस्त हैं 250 से 350 के बीच में। कितने के बीच में, 250 से 350 के बीच में हमारे जो भाई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए भाई, आप आईटी, केएनआईटी और बीआईटी, ठीक है, आईटी ना डाल के आप क्या करिए, पहले केएनआईटी से शुरू करिए। किससे शुरू करिए, केएनआईटी से शुरू करिए। पहला नंबर डालिए आप केएनआईटी। प्रेफरेंस आपको जो ब्रांच लेनी है, जैसे मान लीजिए आप सीएस वालों के लिए बात करते हैं तो आप देख ही लिए होंगे, मेरे अगर वीडियो आगे से देखते आ रहे हैं उसमें मैंने बता दिया है कि सीएसआईटी और ईसी वाले कैसे लेंगे, और मैंने ये भी बता दिया कि मैकेनिकल और सिविल वाले भाई लोग कैसे लेंगे। अगर आपका मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल है तो आप पहले मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल की एफडब्ल्यू ब्रांच डाल दीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल डाल दीजिए उसका। तो ऐसे केएनआईटी आप डाल दीजिए। सीएससी है तो एफडब्ल्यू डालिए, फिर सीएससी नॉर्मल डालिए, फिर आईटी एफडब्ल्यू, फिर आईटी नॉर्मल, उसके बाद ईसी एफडब्ल्यू, ईसी नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद आप डालिए सेकंड नंबर पे भाई बीआईटी। क्या डालेंगे, बीआईटी। इसका भी प्रेफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। सीएस वालों के लिए सीएस वाला रहेगा, आईटी वालों को आईटी लिए, ऐसे जैसे बताया हूँ मैं वैसे ही आप प्रेफरेंस देख के अपना डाल लीजिएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं। देखिए आप आरईसी डालिए। आरईसी में से पहले आप, एक और कॉलेज है कानपुर में, क्या है, AITH, ठीक है, AITH है, इसको डालिए आप। मैं इसको प्रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये आरईसी से बढ़िया है। क्या है, आरईसी से बढ़िया है, इसको आप डालिए। और 250 से 300 बच्चों को मिल भी जाएगा ये AITH, ठीक है। AITH आप डालिए, अब प्रेफरेंस वही रखिएगा जो मैं आगे बताया हूँ उसी को। अब देखिए वीडियो लंबी होती जा रही है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब देखिए उसके बाद डालिए आप आरईसी सोनभद्र। क्या डालिए, आरईसी सोनभद्र, आरईसी बिजनौर, आरईसी बांदा। उसके देखिए आरईसी सोनभद्र, फिर से लिख दे रहा हूँ,
थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए REC इस 250 से 350 वाले के लिए बात कर रहे हैं, 250 350 वाले के लिए बात कर रहे हैं। REC पहले डालिए सोनभद्र, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। दूसरा डालिए बिजनौर, टॉप मोस्ट बता रहा हूँ, इस हिसाब से आप डालिएगा, ठीक है। फिर डालिएगा REC बांदा, फिर डालिए कन्नौज। बस इतना डाल दीजिएगा, इतने में मिलना होगा तो मिलेगा। अब देखिए इतना आप डाल लेंगे, उसके बाद आप क्या डालेंगे बता दे रहा हूँ। उसके बाद आप डालिएगा छठे नंबर पे, 7वें नंबर पे आप हम लोग कितने नंबर नहीं डालना है, 7वें नंबर पे आपको डालना है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में आपको पहला नंबर पे जानते हैं कौन सा कॉलेज डालना है? KIT। क्या डालना है? KIT। उसके बाद आपको डालना है 8वें नंबर पे GL बजाज। फिर 9वें नंबर पे आपको डालना है RKGIT। देखिए RKGIT इसलिए प्रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि RKGIT की जो प्लेसमेंट है वो भी सही है और जो इसकी फीस है वो भी सही है। तो मैं RKGIT को पहले प्रेफरेंस ज़्यादा दूंगा क्योंकि इसकी प्लेसमेंट बहुत तगड़ी है। आप जाके इसके साइट पे आप विजिट करके देख सकते हैं। आप बहुत ही बढ़िया इन लोग का पैकेज गया है पिछले साल का भी, और KIT का भी पिछले साल का बहुत बढ़िया पैकेज गया है। तो इसीलिए मैं इसको प्रेफरेंस पहले दूंगा, इसीलिए आप इसको डाल दीजिएगा। अब देखिए जो 250 से 350 वाले बच्चे हैं, दोस्त हैं हमारे, भाई हैं, उनको मैं बता दूं कि अगर आपको मन करे तो आप REC ना डाल के आप BIET के बाद आप इसी को डाल सकते हैं। किसको डाल सकते हैं? सारे प्राइवेट कॉलेजेस को। तो पहले नंबर पे आपको बता दिए KIT डालिएगा, KNIT, फिर BIT, उसके बाद KIET गाजियाबाद डालिएगा, उसके बाद डालिएगा GL बजाज, उसके बाद RKGIT। ठीक है, ऐसे डाल दीजिएगा। तो आपको REC से बढ़िया कॉलेज है प्राइवेट, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो आप गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट ही लेनी है तो उस चॉइस को भी भर दीजिएगा, प्राइवेट में जाना है तो उस चॉइस को भर दीजिएगा। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे। अब रही बात और बच्चों की, तो वो इसी प्रेफरेंस में भरेंगे, और जो 250 से नीचे वाले बच्चे हैं वो KIT BIT न भी लेकर और इनको ये हटा देंगे और REC से लेना शुरू करेंगे। REC सोनभद्र डालेंगे, फिर REC बिजनौर डालेंगे, बांदा डालेंगे। और देखिए छोड़िए वो सब बात, हाँ REC ने डालिएगा, पहले आप भी KNIT BIT, उसके बाद REC डालिए, उसके बाद प्राइवेट डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आपको चांसेस ज़्यादा है क्योंकि प्राइवेट मिलने के, क्योंकि जिनका कम नंबर 250 से कम है उनको भैया गवर्नमेंट तो मिलेगा नहीं। अगर आप स्पॉट राउंड तक बैठ जाएंगे तब शायद आपको मिल जाए। हाँ, और देखिए और एक बात बता रहे हैं, आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, DDU हो गया, ठीक है, DDU हो गया, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब भी बढ़िया यूनिवर्सिटी हैं, आप इसमें प्रेफरेंस दे सकते हैं। या फिर अगर आप ज़्यादा ही आउट एरिया, ज़्यादा ही अपने मतलब अपने साइड के हैं, पूर्वांचल साइड के हैं, तो आप पूर्वांचल ही में आपको कॉलेज चाहिए, प्राइवेट ही चाहिए, तो BVD डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट गया है इसका। यूनाइटेड कॉलेज डाल दीजिए, ये वाला लखनऊ वाला, ये भी बढ़िया है। ये सब 2-3 कॉलेज हैं जो आप डाल सकते हैं प्रेफरेंस पे। 250 से कम जो बच्चे लाए हैं उनको उनको इसमें फ़ीस भी कम लग रही है और बढ़िया पढ़ाई भी हो जाएगी। चलिए तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।